हेलो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ की बीमारी में अक्सर कुछ लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। मैं डायटिशियन चायनिका शर्मा और आज इन्हीं बातों के ऊपर कुछ चीज़ें बताऊंगी और कुछ मिसकंसेप्शन जो लोगों के मन में है उसके ऊपर बताऊंगी। सबसे पहले जो है कि ब्लड शुगर जो है ये डायबिटीज़ में जो बढ़ता है, लोगों को लगता है कि चीनी बंद करने से उनका ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप जो खाते हैं, जो भी अनाज के चीज़ें खाते हैं, आटे का, मैदे का, चावल का, बिस्किट्स या फिर ब्रेड्स या फिर जो भी सीरियल वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं, आलू हो गए या फिर अरबी हो गया, इन सब चीज़ों में जिसमें भी स्टार्च होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट होने का मतलब ये है कि आपके डाइजेशन के बाद ये कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और यही शुगर आपके अगर कंट्रोल अमाउंट में आप नहीं खाते तो ये बढ़ जाता है एंड इसको हाई ब्लड शुगर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आपका जो है कि आपके रोटी और राइस का जो चॉइस है, जैसे कुछ लोग जो है जिनका स्टेपल फूड राइस होता है एंड जब उनको पता चलता है कि वो डायबिटिक हो गए हैं तो वो इमीडिएटली रोटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर रोटी में इमीडिएटली अगर जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों का जो जिनका ईटिंग हैबिट्स बचपन से ही रोटी खाने का नहीं होता है, वो इमीडिएटली आटे को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आगे चल के उनको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में के ही प्रॉब्लम होने लगते हैं और उसके साथ साथ दूसरे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। इसीलिए इमीडिएटली रोटी तक आप कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको सोच समझ के करना है। अगर आप चावल भी खाएंगे तो कितना खाएंगे, किस चीज़ के साथ खाएंगे और कब खाएंगे, ये ज़रूरी है। एंड अगर रोटी लेंगे तो किस आटे का लेना है, दैट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट कि वेजिटेबल्स एंड सैलड्स इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ में। लेकिन अगर आपको पता नहीं है आपके बॉडी में किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सूट नहीं करते हैं एंड कभी डायबिटिक्स में अगर किडनी के भी प्रॉब्लम है तो हर एक वेजिटेबल और सैलड उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। इसीलिए वेजिटेबल्स एंड सैलड्स जो है हर एक चीज़ आपको सूट नहीं करता है। आपके बॉडी के हिसाब से जो सूट करता है वही आपको लेना है और एक क्वालिफाइड डायटिशियन आपको बताएंगे कि आप कौन सा आपके लिए सबसे सही रहता है। नेक्स्ट है कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं और कितने यूनिट्स का इंसुलिन लेते हैं एंड अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इंसुलिन के जो डोज लेते हैं उस हिसाब से अगर आप खाएंगे, जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है इंसुलिन के डोज के हिसाब से होगा तो ही आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा अच्छे से। नहीं तो अगर आपका जो इंटेक में फूड में अगर जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन अगर ज़्यादा है तो आपका इंसुलिन का जितना आप यूनिट ले रहे हैं उतना आपका काम नहीं देगा। इसीलिए आप कितने यूनिट का इंसुलिन ले रहे हैं और आपको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए पूरे दिन में, सिर्फ एक क्वालिफाइड डाइटिशियन ही आपको बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि लोग खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स जो है वो इमीडिएटली खाने के बाद नहीं लेना चाहिए क्योंकि फ्रूट्स में फ्रुक्टोज और सुक्रोज भी होता है एंड खाने से जो शुगर आता है एंड प्लस आपके इमीडिएटली बाद जो आप फ्रूट्स लेते हैं इसका भी जो सुक्रोज और फ्रुक्टोज है ये सब मिला के आपका ब्लड शुगर लेवल इमीडिएटली बढ़ा देते हैं। इसीलिए खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए, खाने के 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद या पहले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में खाली पेट में फ्रूट्स फिर भी नहीं लेना है, या तो ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के 2-2.5 घंटे बाद आपको लेना है। एंड ये जो गैप है 2-2.5 घंटे सिर्फ फ्रूट्स के लिए नहीं है। डायबिटीज़ में नो फास्टिंग एंड नो फीस्टिंग, मतलब आपको बहुत देर तक भूखे भी नहीं रहना चाहिए और एक ही बार में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आपको शुगर लेवल जो है वो उसको कंस्टेंट रखने के लिए एवरी 2-2.5 घंटे में आपको खाते रहना है, लेकिन क्वालिटी चीज़ खाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, जो आपके हिसाब से ज़रूरी है वही आपको खाना है। एंड फीस्टिंग मना है, मतलब एक ही बार में ज़्यादा रिच खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपका ब्लड शुगर लेवल इमीडिएटली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो है मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट जो है वो ओवरवेट होते हैं एंड जब उनका वज़न बढ़ता है डॉक्टर बताते हैं कि आप वेट रिड्यूस करो, डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। जब वेट रिडक्शन के बाद आते हैं इमीडिएटली लोग गूगल या फिर सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं कि कौन सा डाइट उनके लिए सही रहता है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो फैट डाइट्स है, क्रैश डाइट्स है या कीटो डाइट्स है, इनसे उनका वेट रिडक्शन जल्दी हो जाएगा। पर जो वेट आपका इतने सालों में बढ़ा है, क्या
आपको 1 महीने के अंदर इतनी जल्दी रिड्यूस करने में वो सेफ़ रहेगा, या फिर आपका नॉर्मल खाने से रिड्यूस करने में ही आपके लिए ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो हमारे इंडिया के जो सबसे नंबर 1 डायबिटोलॉजिस्ट है वो भी यही बताते हैं कि नॉर्मल जो घर का खाना है, दाल रोटी सब्जी चावल, इन्हीं सब से आपको वेट रिड्यूस भी करना। इसी से ही अगर आप क्वालिफाइड डाइटिशियन से आप कंसल्ट करेंगे तो आपका ब्लड शुगर भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के एक डाइटिशियन को कंसल्ट करना है जो कि साइंस बैकग्राउंड से हो, जो आपके बॉडी के बारे में जानते हो एंड जिनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस हो, और अच्छे से आपको समझ के डाइट बना के दे। नेक्स्ट है कि जो डाइट स्नैक्स आते हैं, डाइट चिवड़ा या फिर डाइट नमकीन आते हैं, लोगों को लगता है कि इसमें तेल कम होता है, पर इसमें भी बहुत सारे स्टार्च होता है। तेल तो होता ही है क्योंकि वो उसको तेल में अच्छे से उसको कोट करके फिर वो रोस्ट किया जाता है, लेकिन उसमें तेल भी होता है, स्टार्च भी बहुत होता है। एंड साथ में जो शुगर फ्री बिस्किट्स या शुगर फ्री हॉर्लिक्स होता है, ये भी इतना सेफ़ नहीं है क्योंकि इसमें भी जो हिडन का शुगर्स होता है, मतलब जो सीरियल प्रोडक्ट्स है, ये मैदा या आटे से जिस भी अनाज से बनते हैं उसमें ये शुगर्स होते हैं। इसीलिए ये सब भी आपको बहुत केयरफुली लेना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जो शुगर फ्री बिस्किट्स के एक पैकेट खा जाते हैं एक ही बार में, तो उनका कैसे ब्लड शुगर कंट्रोल होगा? नहीं होगा ना। तो ये सोच समझ के स्नैक्स भी लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल डायबिटीज़, क्योंकि आपका जो ब्लड शुगर हाई रहता है, ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो बॉडी के सेल्स है, एक्सरसाइज से ये एक्टिवेट होगा और जो ब्लड शुगर है वो सेल्स के अंदर जाके ये यूटिलाइज होके आपको एनर्जी देंगे। तो इसीलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कुछ क्वाइक न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं, वो लोग बोले कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको हमारे डाइट से ही वेट रिड्यूस होगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल डायबिटीज़ अलॉन्ग विद डाइट। एंड होप जो मैंने ये मिसकंसेप्शन और ये जो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आपको बताया है आपको पसंद आया है। इफ़ यू हैव लाइक दिस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड और ये भी बताइए कि आगे चल के आपको किन बातों के ऊपर आपको जानना है। आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दोज टू। थैंक यू।